अरे मेरा भी एक सवाल है कप्तान से। जी, कहते हैं आप कहाँ से आ गए? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ जस्ट रेडी है जवाब देने के लिए। जी जी कप्तान रेडी। आपकी शादी कब है? मुझे पता था आपने ये सवाल करना। यार नहीं है सवाल ही, आप जवाब देना पड़ेगा आपको, मुझे भी जवाब मुझसे तो आपको मैं अकेले में जवाब दूंगा मैं। क्योंकि बात है बाबर आजम की शादी की, और बाबर आजम के जो फैंस हैं दे आर वेरी मच क्रेजी अबाउट हिम। जिस तरह बाकी लोगों के मतलब जब भी किसी के आप फैंस होते हैं तो जनाब एक आपके अंदर होती है जस्तजू के उसके हवाले से, उस बंदे के हवाले से, चाहे वो उसकी प्राइवेट जिंदगी क्यों ना हो, आपका दिल चाह रहा होता है एज अ फैन है ना, कि हमें पता होना चाहिए। इंतजार में होते हैं बिल्कुल। एग्जैक्टली इसमें एक शाहरुख खान की फिल्म आई थी फैन, उसका कुछ गाना है हाय मैं तेरा जबरा फैन हो गया, तो उसमें वो कहता है कि फॉलो करूं ट्विटर पे, और पता नहीं ना जाने इस तरह की कितनी सारी चीजें। तो वही हाल होता है मद्दाहों का और फैंस का, बल्कि कि जनाब हर एक एक चीज के ऊपर नजर होती है। तो इस वक्त नजरें आ चुकी है बाबर आजम की शादी पर, और सवाल मतलब ज्यादा इसलिए भी अब उठना शुरू हुआ है कि अब तो भाई प्लेयर्स भी हर जगह ये बात कर रहे हैं। और रिसेंटली ट्विटर यानी एक्स पे एक पैगाम आया जिसमें जो है बाबर आजम अपने फैन से बातें कर रहे थे। तो ऐसे में कॉल आती है और वो अननोन आवाज बहुत ज्यादा नोन है, जो कि मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट विकेट कीपर, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनकी होती है। और एक सवाल वो पूछ लेते हैं जो क्या है कि बाबर आजम आपकी शादी कब हो रही है। और ऐसे में काशिफ ऐसे ही होगा, खुदा ना खास्ता मैं कहीं पे बैठ के जो है ना लाइव होऊंगा और आपने भी यही काम करना है, मुझे पता है। नहीं, मैं ये काम तब करूंगा जब मुझे थोड़ी भिनक महसूस होगी। इसका मतलब रिजवान को भिनक थी कि कुछ होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। तो काशिफ आपको क्या लग रहा है कि ये भिनक क्यों पड़ी होगी, और लोगों को क्यों लग रहा है कि भाई मतलब शादी का कोई केस बन रहा है? यार जवार, ऐसा मेरी कोई चिड़िया तो नहीं है जो मुझे इस तरह की खबरें लाके दे, लेकिन जब आपसे मेरी डिस्कशन हुई तो हमने जब इस चीज़ों को डिस्कस किया तो जो वजह मंजर आम पर आ रही है वो ये आ रही है कि मोहम्मद हमारे जो रिजवान बाबर साहब से बाबर उन्होंने जो है फेसबुक पर एक पेज लाइक किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे, और उस पेज का जो नाम है वो है बेरियम। ठीक है, अब जो कनेक्टिविटी कुछ इस तरह की बन रही है कि उस बेरियम का जो पेज है उसमें सिर्फ फॉलोअर एक ही है, सिंगल, और उस फॉलोअर अच्छा नहीं, ये फॉलोअर था। अच्छा, जैसे ये बात लीक हुई है तो वो फॉलोअर हट गया वहां से। ठीक है। और मजेदार बात ये है उस बेकरी से बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी केक मंगवाया हुआ है, रिसेंटली इमाम ने भी मंगवाया। और उस पेज की जो एक वाहिद फॉलोअर थी उनका नाम था मरियम। और अब इसका भी एक ताल्लुक बताऊंगा, बड़ा मजेदार सा एक ताल्लुक बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं कि जी मरियम की प्रोफाइल पे अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ कोई तस्वीरें वगैरह देखने को नहीं मिलती। कुछ पोस्ट वगैरह स्टोरीज पे आती हैं, वो मोस्टली रिलीजियस रिलेटेड होती है। अभी भी अगर आज जिस वक्त हम शूट कर रहे हैं जुम्मे का दिन है, तो आज जुम्मे की कोई पोस्ट लगी हुई थी। अच्छा, तो इस तरह का कुछ मामला है। लेकिन अच्छा, उस पेज के जो फॉलोअर्स थे उसमें अजहर अली, पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर है, उनकी वाइफ ने इस पेज को फॉलो किया हुआ था। अच्छा, इस पेज के ज्यादा फॉलोअर्स नहीं थे, 1500। अब ये कनेक्शन बहुत ज्यादा ना बढ़ता जा रहा है। और एक और इंकशाफ आपके सामने करता हूं। अब आप देखें, बाबर का ब और मरियम का रियम, और ये बेरियम। वाह, क्या कनेक्शन! ये मैंने नहीं निकाला। ये बाबर आजम के जो बहुत चाहने वाले फैंस है ना, इनफैक्ट उनमें से हमारी एक कोलीग है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, हफ्सा हमारी एक कोलीग है, और उन्होंने बेसिकली ये चीज मेरे सामने रखी थी। और मतलब क्या ऐसी गहरी खबर है ना जवार यावर, अगर ये आपका ये तजिया अगर हामिद मीर साहब सुने ना, फैन हो जाए आपके। यार इस तरह की बातें तो मुझे या नजम शेट्टी साहब की उनकी चिड़िया भी पीछे रह गई। वाह वाह, जो बेरियम का कनेक्शन बना है, बिल्कुल मैं खुद अमेज़ था। इतनी डीप रिसर्च जो इस पर हुई है। अब देखते हैं कि वो मरियम ही है या कोई और, ये अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, जो टाइमलाइन मुझे नजर आ रहा है ना काशिफ, तो चूंकि अब ये बात बहुत ज्यादा जो है हाइप क्रिएट कर रही है और बहुत ज्यादा ये बात होना शुरू हो गई। इनफैक्ट जब बाबर रिजवान से बात भी कर रहे थे ना, उस वक्त कुछ हंसी मुस्कुराहट में मुझे ये लग रहा था कि रिजवान उन्हें तंग कर रहे हैं जानबूझ के। तो मुझे लग रहा है, देखें अभी तो PSL आने वाला है, उसके बाद रमजान है, रमजान के बाद आ रही है ईद, तो मुझे ये मामला अनकरीब
ईद के करीब करीब होते नजर आ रहा है। मीठी ईद के साथ साथ फिर ये वाली ईद भी होगी जो बाबर आजम के फैंस की होगी। ये सिर्फ मेरी टाइमलाइन है, आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लग रहा है कि बाबर आजम की शादी अभी होगी भी कि आगे बढ़ जाएगी? तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। तीसरी खबर पर जाने से पहले जवाब मैं इसको भी कुछ इस तरह कंक्लूड करना चाहूंगा। खास तौर पे बाबर आजम की शादी के मामले को लेकर जो चीज़ अभी मैंने देखी वो ये कि बाबर आजम कोशिश कर रहे हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखे, ज्यादा पब्लिक के साथ जो है ना वो नहीं चाहते कि इसको डिस्क्लोज करें हम। बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी, वरना लोग क्या करते हैं शुरू से हाइप क्रिएट करते हैं, भाई इससे शादी होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, हमारी जो जोजा मोहतरमा है वो ये हैं। तो इन्होंने इस चीज को हाइप नहीं बचाई और दूसरा मीडिया से भी छुपा के रखा, क्योंकि अगर तो मुलाकातें हो रही होती या कुछ हो रहा होता तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैनल तो पहुंच ही जाता और फिर उनका जो जहन है सारा वो क्रिकेट से हटकर इन चीजों पे लग जाता। अच्छा है जिन लोगों का जो काम है वो वही काम करना है। और सेकंड बात, अगर होने वाली है शादी और उनकी जो भी टू बी वाइफ है उन्होंने भी इस चीज को बड़े अच्छे से निभाया है। वो भी चाहती तो वो फ्लॉन्ट कर सकती थी कि भाई मैं बाबर आजम की होने वाली वाइफ हूँ, और उनको कितनी ज्यादा पजेराई मिलती, जो सारे फैंस जिनके हैं वो एकदम से उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देते। लेकिन ऐसा उन्होंने अभी तक नहीं किया।